बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एसेट को परचेज़ करते हुए एफबीआर की तरफ से कुछ कंडीशंस का पूरा करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ कुछ फ़ाइन एंड पेनल्टीज़ जो हैं वो लग सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि इस सेक्शन के तहत जिनकी कंडीशंस को पूरा करना ज़रूरी होता है और पेमेंट मेथड क्या हो सकते हैं और पेनल्टीज़ किस हद तक लग सकती हैं। तो आइए इसे डिटेल से देखते हैं। जी, ये जो प्रोविजंस हैं ये इंसर्ट की गई हैं फाइनेंस एक्ट 2019 से। तो ये एप्लीकेबल है जुलाई 2019 से। इसे हम देखते हैं जी कौन-कौन से ऐसे एसेट्स हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, कोई प्लॉट, मकान, फैक्ट्री वगैरह, तो अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू यानी एक्चुअल कॉस्ट, एफबीआर रेट या डीसी रेट, जो भी रकम ज़्यादा है वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। और वो अगर 5 मिलियन तक है तब तो हम कैश से भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो इस पेमेंट मेथड के ज़रिए हम लेंगे, जो कि आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से अलावा कोई और एसेट है जैसे गाड़ी है या कोई और चीज़ें, कोई फर्नीचर वगैरह है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 मिलियन तक हम कैश से ले सकते हैं। अगर 1 मिलियन से ज़्यादा होगी तो वो हमें इस पेमेंट मेथड से लेना होगी। जी, अब हम पेमेंट मेथड को देखते हैं। तो पेमेंट मेथड में इसमें किसी भी तरीके से हम परचेज़ कर सकते हैं। वो परचेज़ होगी क्रॉस चेक से, या वो क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट हो, या वो क्रॉस पे ऑर्डर हो, या कोई भी क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हो जिससे रकम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आए। ठीक है, इन तीन मेथड में से कोई भी मेथड हम कर सकते हैं पेमेंट। जी, अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हम इस तरीके पे ये वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीदेंगे, तो उसमें ये है कि डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, अमॉर्टाइज़ेशन या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं वो अलाउड नहीं होंगे। यानी जब हम रिटर्न बनाते हैं उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं और ये इनिशियल अलाउंस वगैरह, तो वो हम ऐसे एसेट्स के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकेंगे। जी, उसके बाद हम देखते हैं अपॉन सेल ऑल अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन इनकम। तो इसका मतलब ये है कि जो मतलब अगर ऐसा एसेट हम ख़रीदा पहले हमने और वो पेमेंट मेथड हमने ये वाला अडॉप्ट नहीं किया, और वही एसेट जब हम सेल करेंगे तो जितनी भी सेल की अमाउंट होगी वो हमारा कैपिटल गेन तस्वर होगा, उसमें से हम परचेज लेस नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे हमने 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी ली, उसे हमने 1.5 करोड़ में बेचा है कुछ अरसे बाद, और वो हमने ये पेमेंट मेथड अडॉप्ट नहीं किया, तो उसमें जो 1.5 करोड़ है वो हमारा कैपिटल गेन तस्वर होगा। ठीक है जी, और इससे अलावा जो है वो पेनल्टी 5% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो भी लग सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।